वाशिंगटन में अमेरिकी सदर की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और नायब सदर JD Vance महफूज रहे। तकरीब शुरू होते ही अमेरिकी सदर को एक पर्ची दिखाई गई। साथ बैठी खातून हैरान रह गई। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही शुरका मेज़ों के नीचे छिप गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप का फौरी सिक्योरिटी हिसार में ले लिया। ट्रंप रेस्क्यू के दौरान लड़खड़ा कर गिर पड़े। सिक्योरिटी अमले ने पकड़ कर उठाया। सिक्योरिटी एहलकारों ने भागते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर की शनाख्त भी सामने आ गई। कैलिफोर्निया का 31 साला फूल एक कैलटेक ग्रेजुएट है। पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर काम कर रहा है। प्रेस डिनर में हमलावर का जाहिर टारगेट में ही था। मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। फायरिंग करने वाला शख्स के पास कई हथियार थे। हमलावर का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। एहलकारों ने बरवक्त इक़दाम करके हज़ारों अफराद की जानें बचाई। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया कि वो वाहिद शूटर था। वाक़े के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मेरे ख्याल में शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। हमें अपने इख्तिलाफात ख़त्म करना होंगे। आज आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया गया। एक ऑफिसर जख्मी हुआ। खातून अव्वल, नायब सदर और काबीना के तमाम अरकान महफूज हैं। हम सब मुत्तहिद हैं। ये पहली बार नहीं हुआ। मुझ पर पहले भी कातिलाना हमले हो चुके हैं। इवेंट 30 दिन के अंदर दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। आज रात को गोलियां चलने वाली हैं। ट्रंप की आज दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन ल्यूट की सहाफ़ी डिनर से पहले सहाफ़ी से गुफ्तगू। कैरोलिन ल्यूट के मजाक में की गई बात हकीकत बन गई। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का वाशिंगटन में फायरिंग का वाक़े पर तशवीश का इजहार। आसिफ अली ज़रदारी ने फायरिंग के वाक़े और दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार भी किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि शुक्र है सदर ट्रंप, उनकी अहलिया और दीगर अफराद महफूज हैं। अशाइये में फायरिंग के वाक़े से सदमा हुआ। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी सदर ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि माजी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया। जारहाना इक़दामात ख़त्म करने तक एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरान मसाइल को हल करने के लिए मुनसिफाना और मंतकी रास्ते का खैर मकदम करेगा। मशरिक़ के वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों में तेजी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मस्कत में ओमान के फरमान रवा हसन बिन तारिक अल सईद से मुलाकात। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल साथी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ओमानी सुल्तान का तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी को तरजीह देने पर जोर। अब्बास अराग़ची ने कहा कि मौजूदा हालात में सफारती रवाबत नहायत अहम है। ईरान में मसाद से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 4 मुबैना जासूस गिरफ्तार। इरफान क़यानी नामी मुलजिम को इल्ज़ाम साबित होने पर फांसी दे दी गई। ईरानी अदलिया के खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इरफान क़यानी को अस्फ़हान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया गया। दूसरी जानिब ईरानी फोर्सेस की आबना खिदमत में कार्रवाई। इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले 2 कंटेनर बहरी जहाज़ कब्जे में ले लिए। ईरानी हुकाम का कहना है कि दोनों जहाज़ों ने समुद्री क़वानीन की खिलाफवर्जी की और नेविगेशन सिस्टम्स में मुदाखलत की। दोनों जहाज़ खुफिया तौर पर आबना खिदमत से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। अमला महफूज है। इसराइल के आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जियां जारी। सीज़फायर के मौजूद लेबनान पर बमबारी, मजीद 4 अफराद शहीद हो गए। लेबनान के 2 जनूबी इलाकों में हिज़्बुल्लाह के अस्करी ढांचे को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़ौज को हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर बेदरक हमले करने का हुक्म दिया। 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 2496 अफराद जाँ बहक, 7725 जख्मी हो चुके। सदर आसिफ अली ज़रदारी का 5 रोज़ा दौरा चीन। सुबह हनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा किया। पाकिस्तान और चीन में इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबों में ताउन का जायजा। चेयरमैन ग्रुप ने सदर ममलकत को ब्रीफिंग दी। कंपनी के जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत, तहकीक और तरक्की में जारी सरमायाकारी से आगाह किया गया।
चांगशा के नायब मेयर चियान लेस्का भी इस मौका पर मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने हनान टी ग्रुप कंपनी लिमिटेड का दौरा भी किया। चाय की प्रोसेसिंग, उसकी सकाफत और प्रेजेंटेशन का मुशाहिदा किया। सदर ममलकत ने कंपनी के मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ इश्तराक के मौके तलाश करने की दावत भी दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला भारत इसे फरोग दे रहा है। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम ड्रामे को पूरी दुनिया में बेनकाब किया। मोदी सरकार के हाथ साफ होते तो पहलगाम वाक़े की तहकीकात में एक मिनट ना लगाता। भारत ने झूठा ऑपरेशन करके आर्मी सतह पर कोई सबूत ना दिया। वज़ीर इत्तलात तातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की थी। अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया था तो भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। 1 साल हो गया है जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान की मजहबी इबादत गाहों को अटैक किया, पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों का कत्ल किया और तो और ऐसे ड्रोन भेजे गए जिन्होंने ननकाना साहब के करीब, गुरुद्वारा साहब के करीब। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान में जाहिद का मनसूबा बनाया। पाकिस्तान ने घिनौने मनसूबे की आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया। भारत के हाथ अक़लियतों के खून से रंगे हुए हैं। मोदी सरकार आलमी सतह पर सफारती तन्हाई का शिकार हो चुकी। वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाई वज़ीर ने भारत में अक़लियतों पर मुज़ालिम की वीडियोज़ भी चला दी। वज़ीर मुमलकत मजहबी हम आहंगी ख़यालदास कोहसानी ने कहा, कोई मजहब दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। रावण मोदी ने भारत की शनाख्त को दागदार कर दिया। रुकन अमन कमेटी राजेश कुमार बोले, मोदी ने अपनी सियासत के लिए खित्ते के अमन को दांव पर लगाया। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। 25 किलो वाट तक सोलर सार्फिन के लिए फीस और लाइसेंस शर्त खत्म करने का इम्कान। पावर डिवीजन ने नेपरा से पुराने कवायद बहाल करने की दरखास्त कर दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की हिदायत पर छोटे सोलर सार्फिन को रिलीफ देने की कोशिश। 2015 पॉलिसी के तहत 25 किलो वाट तक सोलर सिस्टम के लिए फीस और लाइसेंस की शर्त नहीं थी। डीजल फार्मूला तब्दीली किसी दबाव का नतीजा नहीं। पेट्रोलियम डिवीजन और रिफाइनरीज के दरमियान रज़ाकाराना मुआहिदा तय पाया। रिसर्च टीम से मुशावरत के बाद अबूई फार्मूला तैयार किया गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि रिफाइनरीज को अपग्रेड और मुकम्मल डी रेगुलेशन की तरफ बढ़ना है। रिफाइनरीज को आलमी सतह के मुताबिक मुनसिफाना कीमत देना जरूरी है। कीमत अदायगी से मुकामी रिफाइनरीज को भारतीय रिफाइनरीज के हम पल्ला लाया जा सकता है। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए पॉलिसी तसलसल जरूरी है। अली परवेज़ मलिक ने तंगदिल सियासत छोड़कर मुल्की मफाद में फैसलों की अपील भी की। वज़ीर आला मरीम नवाज का 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। नवाज शरीफ ITCT भी कायम किया जाएगा। मरीम नवाज का कहना है, फिल्म सिटी मनसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है। फिल्म, TV, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही छत तले मिलेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर की बड़ी सड़कों को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। लेन और लाइन डिसिप्लिन, रोड साइड पार्किंग और वादे की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर के ट्रैफिक में बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमत 250 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस सिर्फ झूठे इश्तिहारात तक महदूद है। 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर धक्के खाने पर मजबूर हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अरबों रुपए का टैक्स लेने वाली हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ फराहम करने का कोई मंसूबा नहीं। गरीब से लेवी वसूल की जाती है लेकिन अशराफिया को कोई नहीं पूछता। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 30 रोज तक तौसी। सुबह में खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार।
हॉल्स और मार्केट्स के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान। लाहौर में सब्जियां, फल समेत दीगर अशिया महंगी होने लगी। गोभी 160, भिंडी 140, प्याज 70 रुपये किलो में फरोख्त, सेब 450, आड़ू 300, अमरूद 240 रुपये किलो में दस्तियाब। पेशावर में भी महंगाई मजीद बढ़ गई। सेब 500 रुपये किलो, केला 300 रुपये फी दर्जन पर पहुंच गया। भिंडी 200, तोरी 150, टमाटर 100 रुपये किलो में फरोख्त। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। शहरी चीख उठे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गैर मुस्तहिक अफराद के रकूम वसूल करने का इंकशाफ। जिला मटियारी के 600 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन की बेगमात BISP से रकूम वसूल करती रहीं। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन सरकारी रडार पर। सैकड़ों मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती का आगाज़ हो गया।